असम के नौगांव जिले के 15 शहरियों को फॉरेन ट्रिब्यूनल की जानिब से फॉरेन डिक्लेयर किए जाने के बाद अब इंतजामिया की जानिब से 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का नोटिस जारी हुआ है। 14 गैर मुल्की करार दिए गए लोगों को ग्वालपाड़ा की मटिया डिटेंशन कैंप ले जाया गया। वहां से बीएसएफ ने उनको पुश बैक करने के लिए सरहदी इलाकों में लेकर गए। फिलहाल एक गैर मुल्की करार दिए गए लोगों में से एक शख्स लापता है, जिसकी तलाश जारी है। और जो है उसके परिप्रेक्ष्य में अभी जो है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभी जो उन लोगों को वो घोषित विदेशी लोगों को जो एक्चुअल में भारतीय है लेकिन विदेशी घोषित किया गया हुआ है, उन लोगों का अभी 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के जो अल्टीमेटम दिए हैं वो बेहद ही दर्दनाक है। और जो है इस प्रक्रिया में अभी उन लोगों को डिटेंशन कैंप लेके जाया गया है, जो खबर मिल रहा है उसके मुताबिक। और जो वहां से जो है बीएसएफ द्वारा उन लोगों को पुशबैक कर दिया जाएगा। सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा के लिए हिमंत बिश्व शर्मा सिर्फ मियां मुसलमान को ही टारगेट करते हैं अपना वोट बैंक के लिए। पॉलिटिकल करियर कायम रखने के लिए हिमंत बिश्व शर्मा ऐसे ही काम कर रहा है। हम कहते हैं कि गांव-गांव में लोक अदालत बैठा के ही एक डीप वाटर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं तो इस प्रॉब्लम ही रहेगा। सिर्फ एक क्योंकि एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ही फॉरेनर डिक्लेयर होता है यहाँ पे असम में। अगर विदेशी के नाम पर, फॉरेनर के नाम पर इसी तरह मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करेंगे तो हम मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन की तरफ से हम आंदोलन करेंगे। जल्द ही जल्द इसका हम ऐलान करते हैं। हम फिर से मांग करते हैं कि हिमंत बिश्व शर्मा जी, आप जो फॉरेनर प्रॉब्लम है इस इशू को डाइवर्ट मत करो। अगर कोई रियल इंडियन को हैरेसमेंट करेंगे तो मुसा चुपचाप नहीं बैठेंगे। असम के नौगांव जिले के फॉरेनर ट्रिब्यूनल से 15 नागरिकों को फॉरेनर डिक्लेयर किया गया और जिला प्रशासन के तरफ से उन्हें 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का जो नोटिस जारी किया गया। उसी दौरान उनमें से 14 लोगों को ग्वालपाड़ा के माटिया स्थित डिटेंशन कैंप में लाया गया और वहां से बीएसएफ द्वारा जो पुशबैक करने के लिए ले जाया गया। इसी दौरान इसी बात की प्रतिक्रिया अभी पूरे असम से आ रही है। एडवोकेट इलियास अहमद ने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि उन 15 नागरिकों का परिवारजन जो असम में है वो लोग इंडियन है और उनको फॉरेनर डिक्लेयर किया गया है। ये सरासर गलत है। एडवोकेट इलियास अहमद ने साफ तौर से कहा है कि अगर वो लोग अभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करते हैं तो उनको जो कुछ मदद मिल सकती है। देखा जाए तो वहीं असम के विभिन्न मुस्लिम संगठनों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उन्होंने भी नाराजगी व्यक्त की है। देखा जाए तो असम में लगातार फॉरेनर डिक्लेयर कर लोगों को पुशबैक किया जा रहा है। 14 लोगों को अभी बीएसएफ ले जा रहे हैं बॉर्डर एरिया में उनको पुशबैक करने के लिए। देखा जाए तो 15 में से एक अभी भी लापता है।